इधर ध्यान दीजिएगा, ये एक्सरसाइज 4.1 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 22 है तो संख्या क्या है? जानते हो ये सवाल एक्सरसाइज 4.1 का सवाल है, और यही सवाल जो है सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन ही बिहार पुलिस में इस बार दिया गया है। सेम यही सवाल, ये अंक भी चेंज नहीं हुआ था, बिल्कुल यही सवाल। लेकिन कुछ बच्चे जो है इसको देख के थोड़ा सा वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको सॉल्व नहीं करते। मेन चीज है इसको सॉल्व नहीं करते, सब सोचते हैं कि शॉर्टकट इससे इसको गुना कर दें या इसको इससे भाग कर दें, फिर ऑप्शन देख के आंसर मार दें, लेकिन ऑप्शन उस तरह का रहता ही नहीं। तो इसको सॉल्व करके देखना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। कितना है? 120। तो दो संख्या है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी, तो माना कुछ नहीं दिया हुआ है तो पहले लिख लो, ठीक है। माना कि पहली संख्या बराबर, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर, देखो इसको हम जो है ना दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो हम x प्लस 1 करके भी बना सकते हैं, ठीक है, या तो हम x और y करके भी बना सकते हैं, तो हम x और y ही से बना। तो क्या कहता है प्रश्न से, कहता है इन दोनों का गुणनफल कितना है? 120 है। तो प्रश्न से तो प्रश्न से क्या कहता है इन दोनों का गुणनफल, यानी कि x गुना y बराबर कितना? 120, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण। और दूसरा हमारा समीकरण कहता है सर x प्लस y बराबर कितना है? 22, यानी कि कह रहा है कि दो संख्याओं को जब जोड़ देते हैं तो 22 फुटता है, यानी कि x और y को हम जब जोड़ देते हैं तो 22 फुटता है। x और y को जोड़ने पर कितना फुटता है? 22। तो x का x आ गया, ये y इधर प्लस में, अगर इसको उस पार भेज दिया जाए तो किसमें बन जाएगा? माइनस में। और 22 तो उधर पहले से है, तो क्या लिखाएगा? 22 माइनस y। अब देखो x का मान हमको पता चल गया, x का मान हमको पता चल गया। अब x का मान उतार के ये फर्स्ट वाले समीकरण में रख दो। तो फर्स्ट वाले समीकरण में x के जगह पे क्या लिखा है सर? 22 माइनस y। अब फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, और y है तो y, ठीक है। अब बराबर में कितना है सर? 120, अभी 120। अब देखो ये क्या होगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 22 गुना y बराबर 22y माइनस प्लस माइनस, तो y के बदले y गुना y, तो y स्क्वायर बराबर 120, ठीक है। तो 120 हो गया। अब क्या करेंगे, तो सर इधर को उस पार भेज देते हैं या तो उसको इस पार लेके चले जाते हैं, तो हम यही करते हैं, इसको उस पार लेके चले जाते हैं। तो ये इधर y स्क्वायर प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में y स्क्वायर। अब ये इधर 22 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 22y, और ये 120 तो उधर पहले से, तो इसको 120। कोई दिक्कत? बराबर में क्या बच गया सर? बराबर में कुछ नहीं बचा, तो जी। अब देखो इसको हम बताए थे सॉल्व करने के लिए, इसको 3 खंड में दिया हुआ है, इसको 4 खंड में द्विघात समीकरण में हम इस तरह का सवाल बनाए थे, जो कि शून्यांक निकाले थे, याद है? कैसे निकालते थे? पहले इसको तोड़ते थे 120 को, तो 120 को तोड़ेंगे तो 2 से 7, 2 से 30, 2 से 15, 2 3 से 5, और 5 से 1, है ना। तो अब देखो, अब इसको पूरा किस तरह पूरा हो गया, तो सर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 5 दूनी 10, 12 10 22, अब 12 गुना 10 बराबर 120, 12 गुना 10 बराबर 120, अब 12 प्लस 10 बराबर 22। तो हमको 22 लाना किसमें? 22 माइनस में लाना है, तो हम दोनों को माइनस लिख देंगे, ठीक है। तो y स्क्वायर के बदले y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 12y
प्लस में 120 बराबर में, कोई दिक्कत? अब उसके बाद क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो यहाँ देखो y है, यहाँ 2 को y है, यहाँ 1 को y है, तो क्या करेंगे y को हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या सर? यहाँ बच गया आपका 2 को y का, 1 को y बाहर निकल, 1 को y बचा रहा माइनस ये y तो बाहर ही निकल गया, बचा क्या? और इधर से भी देखो यहाँ भी 12 है, इसमें भी 12 है, 12 गुना 10 बराबर 120, तो 12 है ना, तो 12 को क्या कर लेते हैं हम कॉमन ले लेंगे। तो 12 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा सर? y, अब माइनस में क्या प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और 12 को जब हम बाहर लिए तो यहाँ क्या बचेगा बराबर में 0। अब हम क्या करते हैं, एक बार बाहर वाले को लेते हैं, एक बार अंदर, एक बार बाहर वाले को ले लो, एक बार अंदर वाले को ले लो। तो बाहर वाला क्या है सर? y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। और एक बार क्या अंदर वाले, तो अंदर वाला क्या है तो सर y माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। अब देखो y के साथ ये 12 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 12, और y के साथ इधर माइनस में 10 है, उधर जाएगा तो यानी कि एक मान हमारा आया 12 और एक मान हमारा आया 10, ठीक है। 12 और 10 को जोड़ के देखो 22, अब 12 और 10 को गुना करके जाओ 120। हमको यही ना बोल रहा है कि दो संख्या वैसा निकलेगा जिसको कि गुना कर दे तो 120, यहाँ इन दोनों को जोड़ दे तो 22। तो हमने निकाल लिया एक मान ये, एक मान ये, इसको हम लोग अल्फा कर सकते हैं और इसको हम लोग बीटा कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अगला दूसरे क्लास में